हमारा देश पत्थरों में मत्था फड़वा रहा है। कैसे इस देश का कल्याण हो अगर गरीबी का मूल कारण है वो हमारा अंधविश्वास और अज्ञानता है, अशिक्षा है। क्योंकि शिक्षा के नेड़े हमें लगने दिया। आज भी हमारा बीए पास बच्चा 5वीं फेल पंडे पुजारी के पैरों में पड़ा है कि मेरे को लड़की, मेरे को नौकरी मिल जाए, छोकरी मिल जाए, ना छोकरी मिले ना नौकरी मिले, क्योंकि तेरी दिमाग पे पत्थर पड़े हुए हैं। मित्रों, आज मैं इतना ही कि विषय बड़ा लंबा है, लेकिन बोलने की हिम्मत लोग राजनीति की वजह से कम करते हैं। राजनीति मेरा पेशा नहीं है, इसलिए खुल के बोलता हूं कि मनुवाद का शिकार ये समाज जात से नहीं है। जब से बाहर से सनातनी सभ्यता इस देश में आई, यहाँ के लोगों को आकर के गुलाम बनाया गया और 4 वर्णीय व्यवस्था में स्थापित करके 3 वर्ण जनरल कैटेगरी में रहे और 4थे वर्ण में बाकी के सब पूरे देश के लोगों को डाल करके जो सेवा इनसे ली गई वही सेवा इनकी जात बन गई है। किसी ने कपड़े धो दिए वो धोबी बन गया, किसी ने सब्जी उगा दी वो माली बन गया, किसी ने दूध पैदा कर दिया वो गुज्जर ग्वाला बन गया, और किसी ने लोहे का औजार बना दिया लुहार बन गया, किसी ने मिट्टी का बर्तन बनाया वो कुम्हार बन गया। जो जातियों में जो काम हमसे लिए गए वही हमारा पेशा बन गया, वही हमारी जाति बन गई। आज जातियों में 6743 जातियों में बंटा हुआ है समाज। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अपेक्षाओं का शिकार है। हमें नहीं लगता ये कब सुधरेंगे, कब इन लोगों को अकल आएगी। लेकिन हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो आज यहाँ ऑडियंस बैठी है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये लोग वो लोग हैं जो अपनी लेखनी के भी माहिर हैं और अपनी स्पीकिंग के भी माहिर हैं। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि कुछ आप विचार रखना चाहते हो, मैं एक बुक्स लिखी है, उसके पीछे नंबर भी लिखे हुए हैं। उस बुक्स को पढ़ करके हमारे सभी भाई और बहन अपने विचार हम तक भेज सकते हैं, हम और उसमें अच्छा कार्य कर सकते हैं। कि क्योंकि मनुवाद ने पूरे देश को खोखला कर दिया। ये मनुवाद स्थापित किया गया था बुद्ध फिलॉसफी को खत्म करने के लिए, बुद्ध विचारधारा को डैमेज करने के लिए ये सारा कुछ लिखा गया। जो शास्त्रों में लिखा गया, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, कि ये जो लोग है, जो तबका है, जो कामकाजी समाज है, जो सेवाकार समाज है, ये ढोल हैं, पशु हैं, क्योंकि इनके ऊपर पढ़ने लिखने की पाबंदियां थी। इन लोगों को समाज से बहुत बहिष्कृत रखा गया और ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि इन लोगों का कहीं भी अस्तित्व खड़ा नहीं हो सका। और इन लोगों से यहाँ तक कहा गया कि जैसे ढोल को पीट के काम लिया जा सकता है, उसी प्रकार से शूद्र को, ग्वार को, पशु को, नारी को पीट के भी काम लिया जा सकता है। जो शास्त्र ये लिख रहे हैं, पूजिए विपर चाहे गुण सकल गुणहीन, मत पूजिए शूद्र को चाहे गुणों सुमीन। कितना भी गुणों से संपूर्ण शूद्र हो वो पूजनीय नहीं हो सकता, और सकल से भी ना हो, अकल से भी ना हो, कोई भी गुण ना हो उस विपर के अंदर, मनुवादी के अंदर एक भी गुण ना हो, वो हर हाल में पूजनीय है, क्योंकि वो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है। अरे कोई भुजाओं से पैदा हुआ, कोई नाभि से पैदा हुआ, इन शास्त्रों के मुताबिक कोई शूद्र समाज पैरों से पैदा हुआ, ना के गर्भ पैरों में ठहरे, ना बाजुओं में ठहरे, ना नाभि में ठहरे, ना मुंह में ठहरे। जैसे बच्चे संसार में पैदा होते हैं वैसे ही संसार का एक नियम है, जाना और राणा एक सिस्टम है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं और ये बाकी के नीच हैं। मैं इन सभी नीच भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि इन नीचों को भी रास्ता दिखाने के लिए वीपी सिंह जैसे लोग आए, ऊपरले समाजों में भी आए। लेकिन मेरी आप सब भाइयों से विनती है कि आपके समाजों में महात्मा ज्योतिबा फूले आए, गौतम बुद्ध आए, अशोक सम्राट, जो आज इस देश के 24 देश बन सकते हैं। इस देश में जो अफगानिस्तान है, इंडोनेशिया, कोरिया, आधा चाइना, आधा रशिया, आपका सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, चीन, भूटान, सिक्किम, आपके ये सारे अशोक सम्राट के राज्य के भूभाग थे। लेकिन कलिंगा युद्ध में ज्यादा लोग मर जाने की वजह से अशोक सम्राट ने तलवार फेंक के मानवतावादी संविधान को अपनाते हुए, और उन्होंने 84,000 स्तूप बना करके पूरे विश्व में अपने जीवन की लेखनी लिखी। उस लेखनी को, गौतम बुद्ध की लेखनी को आज हमारे तिरंगे झंडे में उसका निशान है। धम्म चक्र जो है वो गौतम बुद्ध का है, हर नोट पे स्टैंप है, पार्लियामेंट पे आपकी मोहर है 4 शेरों वाली। लेकिन कहाँ हमारा समाज जान रहा है गौतम बुद्ध को, कहाँ हमारा समाज जान रहा है अशोक सम्राट को। उस वक्त जब उन्होंने युद्ध आगे ना करने का प्रण ले लिया तो उसके बाद 7 राजा और हुए मौर्य वंश की वंशावली में, और आखिरी राजा 10वां राजा बृहदत्त मौर्य का पुष्यमित्र शुंग के द्वारा वध करने के बाद अयोध्या बसाई 2200 साल पहले।
184 ईसा पूर्व। यहाँ बैठ करके सारी कल्पनाएं, सारे शास्त्र उसने यहाँ उनको लिखवाया गया, जिनमें ये बातें लिखी कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी के लोग पूछेंगे, पुष्यमित्र सुंग, वही कहा, उसी ने कहा कि मैं भगवान राम विष्णु का अवतार हूं। लोग पूछेंगे कि राम किसके बेटे कहाँ, जबकि शास्त्रों में लिख रखा है कि राजा दशरथ तो नापुंसक थे, वो तो निपुत्रिक थे। तो फिर कैसे हम मान लें इस बात को कि वो कैसे पैदा हुए, कि श्रृंगी ऋषि की खीर खाने से पैदा हो गए। ये श्रृंगी ऋषि कौन था भाई? ये भिंडरक का बेटा था। ये भिंडरक कौन था? जब आप मत्स्य पुराण पढ़ोगे, क्योंकि गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, आपके भविष्य पुराण, न जाने 18 प्रकार की पुराण, लेकिन सबसे पहले मत्स्य पुराण को जब हम पढ़ेंगे तो उस पुराण में लिखा हुआ है कि भिंडरक ऋषि मछली के पेट से पैदा हुआ। हाउ कैन बी पॉसिबल? कि ये संभव कैसे है कि मछली अंडे देती है और वो पानी में अंडे देती है? धरती पे अंडा देने आई तो मछली जिंदा कैसे रही? और मछली ने अगर वो अंडा दिया पानी में तो वो भिंडरक ऋषि कैसे पैदा हुआ? लेकिन शास्त्रों ने पैदा कर दिया। और उसके पश्चात क्या हुआ कि उसने बड़ी तपस्या करी, और तपस्या करते हुए वहां पर उसके जंगल में एक सामने हिरनी चल रही थी। हिरनी उसे बड़े सुंदर लगी, उसने उसके साथ सहवास किया तो वो गर्भवती हो गई। और जब वो गर्भवती हो गई तो उसके एक सींग वाला बच्चा पैदा हुआ जो श्रृंगी ऋषि बना। और श्रृंगी ऋषि बनने के पश्चात फिर वो क्या हुआ? फिर उसने रानियों को खीर खिलाई और राम पैदा हो गए। देखिए कब कब राम, कैसे कैसे राम। जीरो का आविष्कार किसने किया? आचार्य भट्ट ने किया। कब किया? 467 ईस्वी में। जब 467 ईस्वी में जीरो का आविष्कार हुआ तो देन हम कह सकते हैं कि 467 ईस्वी से पहले जीरो होनी नहीं चाहिए। तो फिर रावण के 10 सिर कहाँ है, कैसे गिने गए? 100 दुर्योधन के भाई कैसे गिने गए? इट मीन जो है ना, उससे पहले जीरो थी। लोगों ने कहा कि नहीं, ये हमने आविष्कृत की है। और उसके बाद 4 धाम यात्रा किसने बनाई? 788 ईस्वी में शंकराचार्य ने 4 धाम यात्रा बनाई। उस यात्रा के ऊपर अंधे माँ बाप को लेकर के कौन गया? शास्त्रों के मुताबिक मैं कह सकता हूँ कि 4 धाम यात्रा पे गया श्रवण कुमार, अपने अंधे माता पिता को लेकर के गए। अब 4 धाम यात्रा में जब वो अंधे माता पिता को प्यास लगी तो नदी में पानी लेने कौन गया? तो श्रवण गया। उसका तीर किसने मारा? दशरथ ने मारा। इसका मतलब ये है कि दशरथ उस वक्त 788 ईस्वी में भी था, तो दशरथ था तो राम भी था। फिर आ जाती है बात के सारी रामायण तुलसीदास ने लिखी। और तुलसीदास की मृत्यु कब हुई? 1680 ईस्वी में हुई। जब 1680 ईस्वी में तुलसीदास जी मरते हैं तो उससे पहले उसने रामायण लिखी होगी। और उस रामायण में जिसमें ढोल कुमार शूद्र पशुनारियों के प्रसंग लिख रखे, उसी में एक चौपाई और भी लिख रखी कि राजा को कहा गया कि उस वक्त औरंगजेब का राज था। औरंगजेब के बारे में लिखा गया कि बड़ा क्रूर था, 100 जनेऊ और चोटे काट करके वो रोटी खाता था। लेकिन अगर वो इतना क्रूर था तो तुलसीदास ने किसी भी शास्त्र में, ना रामचरितमानस में, ना रामायण में एक वर्णन नहीं लिखा उसका। जितने रचनाएं लिखी वो सारे उसी के काल में लिखी। और उसी में उसने एक चौपाई और लिख रखी है कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर। इट मीन राम वहां खड़ा था, जो रघुवीर ने उसका तिलक करा। 467 में राम, उससे पहले राम 788 में राम, 1680 में राम। कब कब राम? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा, एक राम का शकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। कौन से राम की बात कर रहे हो? एक राम जिसको हम भगवान मानते हैं। हु इज गॉड? गॉड कौन है? गॉड मित्रों पंच तत्व है, सृष्टि का निर्माण जिससे होता है। भगवान जिसको हम कहते हैं, भय से भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि, नैसे नीर, भय गय वह न। भगवान पंच तत्व जिसको पंडा पुजारी कहेगा कण कण में व्यापक है, दैट इज द ट्रुथ। ये कण कण में व्यापकता है। इसी बात को महात्मा फूले जी ने इन शास्त्रों के प्रति पूरा खुल करके लिखा। पेरियारी रामास्वामी ने लिखा, गाडगे साहब ने लिखा, नारायण स्वामी ने लिखा, तुलसीदास ने लिखा, कबीरदास ने लिखा, कबीरदास ने लिखा और गुरु नानक देव ने लिखा। कितने महापुरुषों ने लिखा? हमारे को कबीरदास कहते हैं कि तन की मालाएं छोड़, मन का फेर, पोथी पढ़ जग भया, फिरा नहीं मन का फेर। अरे तन की मालाएं फेंक, मन का फेर। भगवान कहाँ है? भगवान तो आपके अंदर है।
जो जिनको लोग नास्तिक कहते हैं, असल में वही आस्तिक जो असली जो परमार्थी हैं, जो असली आस्तिक हैं, वो नास्तिक जिनको लोग कह रहे हैं, जो ट्रुथ से वाकिफ हैं, जो सच्चाई पे चलते हैं। हमने कभी राजनीति नहीं देखी साथियों। इस राजनीति के पीछे, इस बैकवर्ड के पीछे, शेड्यूल कास्ट के पीछे 3 बार सत्ता छोड़ दी। सत्ता हमारा वो नहीं ना, सत्ता हमारा कारोबार है। कारोबार हम अपने बाल बच्चों के माध्यम से इंडस्ट्री चलाते हैं। उससे पहले 4 रुपए की बाल मजदूरी कर रखी है। ये कोई जो है, ये मेरा कोई बाप दादा का कोई कारोबार नहीं था कि मैं राजनीति करके ही मतलब रोटियां कमानी है। मैं आप सभी से भी जानना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि आप वास्तविकता से वाकिफ हो, तो मैं एक छोटी सी किताब आपको दूंगा, उस पे पढ़ के आप कमेंट देना, उस पे पढ़ करके आप अपना एनालिसिस हमारे को देना। अगर आप बाबा साहब का संविधान, हमारी बहन बेटियां राष्ट्रपति बन सकती हैं, प्रधानमंत्री बन सकती हैं, एसपी डीसी जज बन सकती हैं, लेकिन पूरी नारी जाति के ऊपर मनुवाद का शिकंजा है, ब्राह्मणवाद का शिकंजा है। और ऐसी व्यवस्था 4 करोड़ मंदिर इस देश के अंदर है, जो 4 करोड़ मंदिरों में लगभग 15 लाख करोड़ रुपये रोजाना सुबह 10 बजे से रात के 11 बजे तक, सुबह 4 बजे से अर्पया जाता है। हमारे लोग अगर सरस्वती पूजने से ज्ञान मिलता, लक्ष्मी पूजने से धन मिलता, तो मैं दावे से कह सकता हूं सारा धन और ज्ञान इन बैकवर्डों के पास, शूद्रों के पास होना चाहिए था। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान, चीन, रूस, दुबई में फूटी कोडी नहीं होनी चाहिए थी। जो 100% बुद्धिस्ट कंट्री है जापान, जो 1945 में नेस्तनाबूद कर दिया था, अमेरिका ने उस पर बम डाल करके नेस्तनाबूद कर दिया था। मित्रों, आज अमेरिका भी उसका कर्जदार है। छोटा सा कंट्री है जो 100% बुद्धिस्ट है। पूरे वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी अगर 70% टेक्नोलॉजी हम कहें तो पूरी जापान की है। चाइना मल्टीप्लाई करके उसे विश्व बाजार में उतार करके कब्जा करे बैठा है।